अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ऑफ फर्स्ट ईयर। इसमें है जी अर्थमेटिक। अभी हमने फर्स्ट 6.1 में पढ़ा है अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पता कैसे लगता है कि अगर हर दो टर्म का डिफरेंस लें और वो सेम है तो हमें पता लग जाता है कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम है। लेकिन डी निकालते कैसे? पिछली टर्म को अगली टर्म से माइनस करते हैं, इसी तरह पिछली टर्म को अगली टर्म से माइनस करते हैं। 2-3 दफ़ा इस तरह सब्ट्रैक्शन की जाए ना तो पता लग जाता है। अगर डी सेम आता है इसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है। अगर कहीं पर मेंशन नहीं होता तो हम 2 दफ़ा डी निकालेंगे और पता लग जाएगा कि अर्थमेटिक है, क्योंकि आगे और भी सीक्वेंस आएंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो कैसे पता लगेगा कि ये अर्थमेटिक है या हार्मोनिक है? तो वो इस तरीके से पता लगता है। डी लेंगे, 2-3 दफ़ा डी निकालें, सेम आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये अर्थमेटिक का सवाल है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये फार्मूला होता है, ए एन निकालना हो तो A1 पहली टर्म प्लस n-1 डी करेंगे, डी निकाल लेंगे और n जितने हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो लिखेंगे यहाँ पर। उसको सॉल्व करके an मिल जाएगा। पहला सवाल है कि राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब ये बता दिया ना कि पहली 4 टर्म्स हैं इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की, वो निकालें। और A1 दे दिया है और 3 कंसेक्टिव टर्म्स भी दे दिए हैं। तो 3 कंसेक्टिव टर्म्स दिए, हम यहाँ से डी निकाल लेंगे। 26 - 23 करेंगे, 3 आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि अर्थमेटिक है तो फिर अगली को भी माइनस करें, 29 - 26 करें, 3 आ जाए तो दोनों 3 सेम है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इसकी 4 टर्म्स निकालनी है तो ए एन, ये वाला फार्मूला जो हम इसको यूज़ करेंगे, A n = A1 + n-1 डी। और A1 गिवन है तो हम n को 2 पुट करेंगे, 1 नहीं पुट करेंगे। लाइक 6.1 2 से स्टार्ट करेंगे। जब हमने 2 पुट किया तो ये वैल्यू n की जगह 2 डालेंगे, d की जगह 3 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह n को जब 3 पुट करेंगे तो A3 मिल जाएगा, और जब n को 4 पुट करेंगे तो A4 मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बन गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है कि A5 अब गिवन है और A9 गिवन है। इसकी 4 टर्म्स निकालनी है, पहली 4। तो A5 से हमने वही फार्मूला अगेन यूज़ किया, जो फार्मूला ये वाला फार्मूला था जो अर्थमेटिक का, A n = A1 + n-1 डी। यही फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो A1 + 5 है ना, तो n की जगह हम 5 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो n होता है ना, वो यही वाला n यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही रखेंगे, और यहाँ से = 17 करके इक्वेशन बन गई। इसी तरह A9 है, इसमें रखेंगे A1 + 9 - 1 डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला दोबारा यूज़ होगा और ये बन जाएगा 8D = 37, इक्वेशन 2 बन जाएगी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ये लिखें, डायरेक्ट भी मुझे पता है कि A9 का मतलब है A1 + 8D। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट किया करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया, बड़ी इक्वेशन पहले लिखनी है, छोटी इक्वेशन बाद में लिखनी है। जिसमें छोटी वैल्यूज है उसको बाद में लिखते हैं, और माइनस जब करते हैं साइन चेंज हो जाएंगे। A1 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू आ गई 5। सो अब हम ये जो इक्वेशन डी आया ना, इसको 1 में या 2 में कहीं पर ही पुट कर सकते हैं। तो छोटी इक्वेशन जो है जिसमें छोटी वैल्यूज़ हैं वो 1 है, इसमें हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए मिल जाएगा A1। जब A1 मिल जाए और डी मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि जो फार्मूला है ना अर्थमेटिक सीक्वेंस का, इसमें A1 और डी मिल जाए तो काम आसान है। क्यों? क्योंकि n को तो हमने खुद से वैल्यूज़ देनी है ना। तो A1 मिल चुका है, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। A2 स्टार्ट करें, वो सॉरी n को आप 2 लिखेंगे तो मिल इसी फार्मूले में। तो A2 A1 और यहाँ पर 2 रखा तो 2 - 1 1 डी बचा। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिख लें, मर्जी है लिखना है लिखें, नहीं लिखना ना लिखें। और A1 की वैल्यू डी की वैल्यू पुट कर दे, A2 मिल जाएगा। इसी तरह n को 3 रखेंगे तो A3 मिल जाएगा, उसी फार्मूले में रखा है तो मैंने डायरेक्ट बताना है कि A1 जो A3 होता है ना वो A1 + 2D होगा। बेशक आप इस फार्मूले में अगेन पुट कर लें, इसमें पुट करें या डायरेक्ट लिखें। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 2 आएगा डी के साथ, वैल्यूज़ पुट करें, A3 आ गया। इसी तरह N4 रखेंगे तो A4 मिल जाएगा। A4 मतलब A1 + 3D, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर फिर 3 आता है डी के साथ। और अगर इस तरह नहीं लिखना तो फिर अगेन यही फार्मूला दोबारा डालें, 4 - 1 3 बनता है। तो ये A4 आ गया, तो 4 कंसेक्टिव टर्म्स आ गई AP की ये। अच्छा जी, फिर इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, इसी क्वेश्चन में जिसमें 4 टर्म्स निकालनी है, इसका ये पार्ट 3 भी है। इसमें वो कह रहे हैं कि ये 3A7 = 7 A4 है, तो यहाँ से हमने इनका फार्मूला पुट किया। A7 मतलब A1 + 6D, वही अगेन यही फार्मूला यूज़ करके निकाला है।
और A4 का मतलब है A1 + 3D। यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट की, आगे पीछे किया और ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह A10 से निकल आया A1 + A9 = 3D। ये दो इक्वेशन जो बनी हैं इसमें क्या किया है, इक्वेशन 4 को जी मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से और 1 से माइनस कर दिया। 1 इक्वेशन पहले लिखी तो आपने पहले लिखनी है, इक्वेशन 2 बाद में लिखा है, उसका नाम बाद में लिखा है तो आप बाद में लिखेंगे। इनको प्लस माइनस किया, डी मिल गया। अब डी मिल गया तो 1 में पुट कर लें या 2 में, जहाँ मर्जी पुट कर लें। तो मैंने पुट किया 1 में और A1 मिल गया। जब A1 और D आ जाए तो काम आसान हो जाता है। अगेन हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जब ये फार्मूला यूज़ किया तो बच्चों देखेंगे क्या बनता है। अब A1 तो ऑलरेडी पता था ना हमें A1 क्या है, तो हमने 2 से स्टार्ट करना है। N2 से स्टार्ट किया तो A2 मिल गया, N3 किया तो A3 मिल गया और N4 किया तो A4 मिल गया। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। बहुत ईजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो अब ये है, ये बहुत ईजी है, पेपर में आया हुआ है बहुत दफ़ा। इफ़ an - 3 = 2n - 5, 5 द nth टर्म। मतलब nth टर्म क्या होता है, इसमें खाली n आ रहा। आप देखें ये यहाँ पर n आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n - 3 है। तो मैं क्या करूँगी, इस n की जगह मुझे ये 3 हटाना है ना, तो इस n की जगह मैं क्या पुट करूँ, n + 3, क्योंकि ये 3 और ये -3 कट जाएंगे। तो इस n की जगह मैंने क्या पुट किया है, n + 3। तो यहाँ ऑब्वियसली इधर भी n है तो यहाँ पर ही पुट करेंगे n + 3। तो दोनों तरफ जब हमने पुटिंग की तो ये 3 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर n + 3 आ गया। 2n = 2n, 2 3 = 6 और ये 5 रह गया। और एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, तो ये आपके पास nth टर्म आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बच्चे हमेशा रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट जी आ जाता है अब ये वाला क्वेश्चन। देखें इसमें ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ द 5th टर्म ऑफ AP इज़ 16 एंड 20th टर्म इज़ 46, व्हाट इज़ इट्स 12th टर्म। अब ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह बना दिया, लेकिन है ये बहुत इजी। A5 16 दिया है और यहाँ से A20 46 दिया है। यहाँ से A20 पे फार्मूला लगाएंगे, A1 + 19D = 46, एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ से A5 पे फार्मूला लगाएंगे, A1 + 4D = 16। फार्मूला वही जो शुरू में पढ़ा है वही बार बार लगेगा। और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से A1 कट के D मिल गया पिछले सवालों की तरह, और इसको इसमें पुट कर दें और यहाँ से A1 मिल गया। जब A1 मिल गया तो उसने कहा व्हाट इज़ इट्स 12th टर्म, यानी A12 निकालना है। A12 कैसे आएगा, वही फार्मूला A1 + 12 - 1D। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 11D भी कर सकते हैं। तो 11 ही बना है। D की वैल्यू डाली, A1 की वैल्यू डाली तो A12 आ गया। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी A13 निकालना है। A13 असल में क्या होगा, वही फार्मूला यूज़ करें, A1 + n - 1D, n की जगह 13 डालें तो वो 12D ही बनता है। अब A1 तो इस सीक्वेंस में पता है कि वो x है। अब इसमें मसला है कि इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, 2 दफ़ा माइनस करना है, D निकालना है। 1 को x से माइनस करें तो आपके पास ये आ गया D। इसी तरह इस वाली अगली तीसरी टर्म को भी दूसरी टर्म से माइनस करें तो दोनों में D सेम आया। इसका मतलब है अर्थमेटिक, और ये मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि अर्थमेटिक है, इसलिए हम 2 दफ़ा D निकालेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि अर्थमेटिक का फार्मूला ही लगेगा। बस D चाहिए था, A1 तो क्वेश्चन में था, A1 और D चाहिए तो बस फार्मूला लगाना होता है और A13 की वैल्यू आ गई। बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट जी है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP इफ़ इट्स 6th टर्म इज़ 19। A18 निकालना है, 6th टर्म मतलब A6 इज़ 19 एंड 9th टर्म इज़ 31, यानी कि A9 = 31। अगेन वही करेंगे, A6 का फार्मूला लगाएंगे, A1 + 5D = 19 और A9 का लगाएंगे, A1 + 8D = 31। ये दो इक्वेशंस आई हैं, दोनों को प्लस माइनस करेंगे, D आ जाएगा। और ये D 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, A1 निकाल लिया। जब A1 और D आ जाए काम आसान है, जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है। इस फार्मूले में जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। A18 निकालना था तो वो होता है A1 + 17D। D की वैल्यू और A1 की वैल्यू पुट की तो A18 आ गया। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। विच टर्म ऑफ AP इज़, ये AP है, इज़ -85। उसने कहा विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी n बताना है आपने, n। तो -85 उसने कहा ये कौन से नंबर पे आएगी, तो इसका मतलब है AN जो है -85 है और A1 जो है पहली टर्म होती है 5 जो है A1 हो गया। D कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करें, दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस करना है तो D आ जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया गया कि AP है तो इसलिए 2 दफ़ा D नहीं निकालना, बस 1 दफ़ा D निकालें।
इन दोनों को माइनस करें, -3 आ गया। देन अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला, an की जगह -85 पुट करें, a1 की जगह 5, n निकालना है तो n छोड़ देंगे, d की जगह -3 पुट करेंगे, ब्रैकेट आएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। देन हमने क्या किया, 85 5 को उधर ले गए, 90 बन गया, और इसको ओपन कर, और 3 को क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके वो डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ से n-1 रह गया, और 90 को 3 से डिवाइड किया, 30 आया, और 1 को उधर ले गए, 31 आ गया जी। 31th टर्म होगी जो 85 बनेगी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 148, तो वो भी अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम है। आपने ए एन क्या रखना है, 148, डी और A1 चेंज हो जाएगा, A1 हो जाएगा -2। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी मतलब कितनी है, n बताना है। अर्थमेटिक बता दिया फिर से, तो हम ये यानी कि फार्मूला वही लगेगा। इन विच A1 भी दे दिया है, AN भी दे दिया है, D भी दे दिया है। सवाल बहुत ईजी है, सब कुछ ही दे दिया है, सिर्फ आपने क्या बताना है, n। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, n को छोड़ देंगे और सॉल्विंग की तो n आ गया 20, यानी 20 टर्म्स होंगी इस AP में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज़ 3n-1 फाइंड द AP। अब देखिए nth टर्म दे दिए लाइक 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें भी यही था, nth टर्म यानी जर्नल टर्म दे देते हैं तो हम n को वैल्यूज़ देते हैं 1 2 3 4, तो A1 A2 A3 A4 आ जाएगा। 4-5 टर्म्स निकाल लें तो ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। AP को अर्थमेटिक सीक्वेंस को ये एक ही नाम है, सेम चीज़ें हैं, AP भी लिखते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी लिखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन वेदर -19 और ये 2 दो पार्ट्स हैं इसके, आर टर्म्स ऑफ AP और नोट। AP ये दिया हुआ है, अब बता दिया ना AP, तो D एक ही दफ़ा निकालना है, 13 - 17 करेंगे -4 आ जाएगा। अगेन -19 को आपने रखना है AN, क्योंकि इसने हमसे यही पूछा है कि ये इसकी टर्म है कि नहीं है, तो AN इसको रखेंगे। अब आपने N निकालना है, तो AN की जगह -19, A1 की जगह 17, N नहीं पता, और D की जगह आपने जो निकाला -4 रखेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट ओपन की, और ये 4 में 17 ऐड किया 21, और यहाँ से 21 को उधर ले गए 40 बन गया, और ये अगेन जब 40 और 4 को डिवाइड किया 10 आ गया। तो जो -19 है वो टर्म है AP की, क्योंकि ये एक होल नंबर है। n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। जिस तरह पार्ट 2 में अब आ जाएगी फ्रैक्शन, तो यही सवाल पार्ट 2 में क्या होगा। अब उसने यही पूछा था ना कि ये जो 2 है ये भी टर्म है कि नहीं, तो हम AN की जगह अब 2 रखेंगे इस पार्ट 2 में, और वही A1 17 ही होगा, और D वही है 13 - 17 करके -4 ही आएगा, और फार्मूला भी वही यूज़ होगा, उसी तरह काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, n फ्रैक्शन में, विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो n2 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। यानी इस सवाल में उसने यही पूछा था ना कि -19 और 2 टर्म्स हैं, तो -19 तो थी टर्म लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि 2 पर n जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, लंबा है वो मैं आगे जाके कराती हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालें, तो देखें कितना इजी है। इसमें ये 3 सब में आ रहा है, इसका मतलब जो nth टर्म है उसमें भी 3 आएगा। इसी तरह ये जो स्केयर हैं ये सब में आ रहे हैं, तो nth टर्म में भी स्केयर आएगा। लेकिन ये जो ऊपर न्यूमरेटर्स हैं 4 7 10, इसको ज़रा लिख लें। और इसमें इन्होंने नहीं बताया ना कि अर्थमेटिक है, तो आपने 2 दफ़ा D निकालना है। 7 - 4 करेंगे और 10 - 7 करेंगे, बाद वाली को पहले से माइनस करते हैं, दोनों में सेम आया, इसका मतलब है ये AP है। अगर ये AP है तो इसमें जो ये A1 है वो 4 होगा, और N, क्योंकि nth टर्म निकालिए तो nth टर्म में तो n ही रहता है, इसलिए n को n ही रखेंगे। और अब ये फार्मूला लगा देंगे, वही फार्मूला जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का है। इसमें AN को हमें nth टर्म लेनी है, तो AN को AN ही छोड़ेंगे, N को भी N ही छोड़ेंगे, सिर्फ A1 और D की वैल्यू चाहिए होगी, तो nth टर्म आ गई। तो इस सब में क्योंकि स्केयर भी और 3 भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है जो ये वाला जो सीक्वेंस था ना ओरिजिनल वाला, इसके लिए हम इसका स्केयर करेंगे और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं है बल्कि ये है। नेक्स्ट बड़ा ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, इफ़ 1/A 1/B 1/C आर इन AP शो, ये करना है कि ये निकालना है B। अब देखें ये AP है ना, AP का मतलब क्या, इसका इससे डिफरेंस लूँ या इस वाले का इससे डिफरेंस लूँ, सेम ही होगा। तो मैंने यही किया है, इसको इससे माइनस किया है और इसको इससे माइनस किया और इक्वल रखा है, यानी D = D लिया है।
और यहाँ से बी को इकट्ठा कर दिया और ए को उस तरफ ले गए सी के साथ और एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ सी ऊपर चला गया, यहाँ से ए ऊपर चला गया, ए प्लस सी बन गया, यहाँ पर 2 बन गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ए सी ऊपर चला जाएगा और यहाँ से बी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस सी नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। बहुत ईजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी जैसा ही है, क्वेश्चन 13 जैसे ही था। इफ़ ये भी वही है, ए पी है, शो डेट द डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है बाप ने, उसमें आपने बी निकाला था लेकिन इसमें डी निकालना है। तो देखिए इसका ऐसे डिफरेंस लिया वो भी वही है और इसका ऐसे डिफरेंस लिया तो वो भी डी होगा, क्योंकि ए पी है ना, तो दोनों सेम होंगे। बेशक सेम आ ही नहीं है लेकिन ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, क्योंकि हमने ये निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मुझे डी चाहिए तो मैंने इन दोनों को ऐड करना है, डी ख़त्म नहीं करना, क्योंकि डी चाहिए ना, उसने ही तो कहा कॉमन डिफरेंस जो है वो ये है डी ख़त्म नहीं करना, इसलिए इन दोनों को ऐड करना है, माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो एक डी तो कट जाएगा, हमें डी तो चाहिए, इसलिए ऐड किया और डी के नीचे डी आ गया, बी के नीचे इसका इस वाले का बी लिखेंगे, ए वाले का अलग और सी वाले को अलग कर दे, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखा, ऐड किया तो ये बन गया। अब मैंने क्या किया, 2 को भी नीचे लेगी तो डी मिल गया। अब वो जो क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ा था वो बहुत ज़रा सा लंबा था, इसलिए मैंने एंड पे किया है। उसमें ये देखें बड़ा इजी है कि वो कह रहा है कि इफ़ एल एम और एन आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ ए पी, जिस तरह होती है ना 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, तो हम क्या लिखते हैं A7, A6, A5, तो उन्होंने P नाम रख दिया है, यानी AP, AQ, AR वो AP की टर्म्स हैं और उनके जिस तरह A5 होता है ना वो इक्वल टू A5 जो था वो इक्वल आ रहा था जनाब, जिस तरह इस सवाल में देखें, इस सवाल में उन्होंने क्या कहा है कि A5 जो है 16 है, तो इन्होंने इस सवाल में कह दिया कि जो AP है वो L है, AQ जो है वो M है और जो AR है ना वो N है, ठीक है। तो हमने यही वही अगेन फार्मूला ही लगाना है अर्थमेटिक का, तो वो क्या होता है ए पी इज इक्वल टू, ये एन की जगह पी आ गया तो हम इधर पी लिखेंगे, A1 प्लस एन माइनस 1 डी यानी पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू एल। इसी तरह ए क्यू क्या होगा, एन की जगह क्यू आ गया था, अगर आप क्यू डालेंगे वो इक्वल टू एम है। इसी तरह जो आर टर्म है यानी ए आर है वो क्या होगा, A1 प्लस एन की जगह आर डालेंगे, आर माइनस 1 डी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप देखें बारी बारी हमें ये निकालना है, P माइनस क्यू निकालना है। देखें P और Q इन दोनों में आ रहा है ना, पहली और दूसरी में, तो मैंने पहली और दूसरी को क्या करना है, माइनस हो रहे हैं ना, तो माइनस कर दूंगी पहली और दूसरी इक्वेशन को। जब मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, देखें तो ये बन रहा है, माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स L माइनस, ये इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो एक तरफ लिखी है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक तरफ लिख दी, इन दोनों को एक तरफ लिखा है और ये वाली साइड जो थी ये वाली, इनको मैंने एक तरफ लिखा और ब्रैकेट को ओपन कर दिया, A1 PD माइनस डी, A1 QD माइनस डी ये लिख दिया और साइन चेंज कर दी, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कट कैंसलिंग हो गई और ये P माइनस क्यू बचा, P माइनस क्यू को छोड़ेंगे और D को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन गई 4। नेक्स्ट मुझे चाहिए R माइनस P, तो R इसमें आ रहा है और P इसमें आ रहा है, तो मैं 3 को 1 से माइनस करूँगी, 3 और 1 को माइनस किया, अगेन वही ब्रैकेट ओपन करके, तो एक इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह मैंने जनाब किया है 2 और 3 को माइनस, क्यों 2 और 3 को किया है, क्योंकि मुझे Q माइनस R चाहिए, Q 2 में है और R 3 में है, तो Q माइनस R मतलब 2 माइनस 3 करेंगे। जब 2 माइनस 3 किया तो बहुत ध्यान से काम करना, तो A1 और D कट के साइन भी चेंज होंगे, यहाँ से मुझे Q माइनस R मिल गया। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 4, 5 और 6 तीनों को मैंने क्वेश्चन की राइट लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो ये क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर था ना L छोड़ देंगे, Q माइनस R की वैल्यू डालेंगे, वो मैंने डाली ये वाली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट प्लस M, इसकी वैल्यू डालेंगे जो R माइनस P है, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने P माइनस Q की वैल्यू डाली है और N को छोड़ दिया है और अब मैंने D कॉमन ले लिया है और इन सबको मल्टीप्लाई किया, LM LN फिर MN LM और फिर NL और NM और ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। यहाँ पर पीछे बाहर 1 रह गया क्योंकि मैंने सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, सब कट गया, 0 जवाब आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही मांगा था। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है, इस भी बड़ा ईजी है, P को छोड़ देंगे, N माइनस M, M माइनस N की जो वैल्यू है ना M माइनस N की, देखिए M माइनस N किधर आ रहा है, ये आ रहा है जी, ये M माइनस N ये रहा, ये नहीं यूज़ करूँगी, अब मैं ये वाला यूज़ करूँगी,
m माइनस एन की वैल्यू जो थी ना ये मैंने इसकी जगह पे यहाँ पुट की और n माइनस एल की जगह क्या डालूंगी, n माइनस एल ये आ रहा है ना n माइनस एल, तो मैंने ये वाला पुट कर दिया इसमें, q को छोड़ दिया और इसी तरह r को छोड़ूंगी और l माइनस m क्या था, ये नहीं डालना बल्कि ये वाली पुट करनी, इस पर मैंने टिक लगाया हुआ है, ये और ये पुट की है मैंने। तो l माइनस एम की जगह ये वैल्यू पुट की, q p माइनस क्यू इंटू डी, फिर g ब्रैकेट ओपन की है और सारा कुछ ही कट गया इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी करनी है और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मुझे ये भी बताएं कि मज़ीद क्या आपको बताऊं कि आपको समझ आए। और हम कल इंशाल्लाह ताला करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 और इसको लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।